गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल 30th, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं और इक्वल नहीं है आपस में, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, हमने शो करना है। देखिए नेगेटिव वैल्यू कब आती है डिटर्मिनेंट की, जब नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव आए। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की। पहले देखिए यहां ए है, बी है, सी है, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। इफेक्ट C1 पे पड़ेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आपने C1 में C2 और C3 ऐड कर दिया, इफेक्ट C1 पे पड़ेगा। जो एरो से पहले लिखते हैं इफेक्ट वहां पड़ता है C2 एंड C3 नो चेंज, यह आ जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि C1 में से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। टेक कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, A प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा और ये बाहर आने के बाद में 1 1 1 बी सी ए, बी सी ए और सी ए बी, यह आ जाएगा। अब हम इसमें जीरो बनाएंगे। देखिए C1 में 1 1 1 है, आपको ये बताया था कि जितनी ज्यादा जीरो होती है डिटर्मिनेंट में उतना एक्सपेंड करना इजी होता है। तो हम यहां पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो वी गेट A प्लस बी प्लस सी, R1 माइनस R2 0, R1 इफेक्ट पड़ेगा B माइनस सी एंड C माइनस ए, R2 माइनस R3 0, C माइनस ए माइनस बी, नो चेंज A B C। अब हम इसको C1 से एक्सपेंड करेंगे। C1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1। C1 से एक्सपेंड करेंगे A प्लस बी प्लस सी एज इट इज, जीरो के साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। -0 1 1 आएगा। अब 1 आएगा तो क्या करेंगे, 1 के ये कैंसिल, 1 के सामने रो कैंसिल, कॉलम, दिस माइनस दिस। तो पहले ये मल्टीप्लाई करता हूं मैं कि b की a के साथ ba, b की इसके साथ माइनस बी स्क्वायर और c की इसके साथ माइनस सी ए और इसके साथ प्लस बी सी। ये आएगा दिस, ये मैं जो है ब्रैकेट ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस ये बनेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए दिस माइनस दिस आता है, ये करेंगे तो सेम है दोनों। c माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट करेंगे तो माइनस का साइन, a प्लस बी प्लस सी, यहां पे ba माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, ये सेम आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ca, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट a प्लस बी प्लस सी, दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीनों है, और उसके बाद प्लस ए बी है और 2ca माइनस सी ए, तो ये प्लस बी सी और प्लस सी, ये आ जाएगा।
अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आ जाएगा। तो यहां तक कोई ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, बड़ा इजी है और स्प्लेंडर के हम ऐसे बना देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर एक ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला जो फैक्टर है a प्लस बी प्लस सी, ये तो कंफर्म है कि दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ए बी सी आर पॉजिटिव, ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें डाउट है हमारे को, इसमें 3 टर्म प्लस की है 3 माइनस की है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, यहां से कुछ नहीं कह सकते, तो इसको हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे फैक्टर्स को। तो क्या किया मैंने, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आगे यहां लिखता हूं मैं यहां से, तो कंप्लीट को 2 से डिवाइड किया और 2 को लास्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आ जाएगा। मैंने क्या किया है कि मैंने इस फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो बैलेंस बना रहेगा। देखो यहां से 2 कॉमन आ सकता है, इनमें से 2 कॉमन आके बाहर आके 2 से कट हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये मैनिपुलेशन है, याद करना पड़ेगा आपको। अब इसको मैंने कैसे लिखा वो देखिए आप, -1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखा मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। आप क्लियर देख सकते हैं कि इनको यदि आप खोलोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे ये रिजल्ट आएगा। देखो a स्क्वायर एक तो यहां से आएगा, एक a स्क्वायर यहां से आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर यहां से आएगा, b स्क्वायर यहां से भी आएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर यहां से भी आएगा, c स्क्वायर यहां से भी आएगा, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, माइनस 2ab यहां से आएगा, माइनस 2bc यहां से आएगा, माइनस 2ca यहां से आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम कंफर्म हैं कि ये दोनों, ये फैक्टर भी और ये फैक्टर भी दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस इंटू प्लस प्लस मल्टीप्लाई आएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगी, तो दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। रीजन याद दोगे बिकॉज रीजन ये दोगे कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो वी गेट ए नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू नेगेटिव। ये चीज का ध्यान रखें। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, वो आपके सामने लिखा हुआ कि बोथ आर पॉजिटिव। और ये जो चीज है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है पॉजिटिव इसलिए है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये 0 हो सकता है, ये कंप्लीट 0 होगा तो उस केस में a इक्वल टू b इक्वल टू c आ जाएगा, तो इसलिए ये 0 भी नहीं हो सकता। ये 0 आप इसको पूरे को 0 लोगे फैक्टर को, दिस इक्वल टू 0 फैक्टर, तो दिस मींस दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। उस केस में a इक्वल टू b इक्वल टू c आ जाएगा। बट a b c आर नॉट इक्वल नहीं है, ये आप देख रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल 31 की बात करता हूं आपके साथ। 31 में क्या है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है, तो यहां आप जो है बना सकते हैं बिकॉज ए बी सी आर इन एपी। आपने 10th में और +1 में दोनों में एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। 3 नंबर्स एपी में हो तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे और थर्ड में सेकंड माइनस करेंगे। ए बी सी आर इन एपी, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ऐसा होता है। अब ये इक्वल है क्योंकि बिकॉज दे आर एपी, एपी में देयरफॉर ये आपने लिखना है।
अब इसके अकॉर्डिंग यहां ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप। कैसे? b माइनस ए, b यहां पे है, a यहां पे है, तो हमें यहां पे R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। R2 माइनस R1 करते हैं, या R1 माइनस R2 एंड और b माइनस c के लिए जो है हम यहां इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी, तो a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी, R2 माइनस R3। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ए बी सी ए पी में d इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस वन, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी आ जाएगा। तो a माइनस बी कैसे बनेगा? R1 में से R2 माइनस करेंगे। b माइनस सी कैसे बनेगा? R2 में से R3 माइनस करेंगे। तो ये ऑपरेशन मैंने लगा दी, तो आप जो है इसको डेल्टा मानेंगे, दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखिए R1 में से R2 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस y और माइनस 1 ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस y माइनस 1 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस y और प्लस a माइनस b आ जाएगा। अब R2 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस y माइनस 1 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस y माइनस 1, इसमें से माइनस करेंगे माइनस y प्लस b माइनस c। अब आप देखिए R3 नो चेंज, 4y प्लस 6 और 7y प्लस 9 और 10y प्लस c ये आ जाएगा। और अब ये जो है ना, आप देखिए R1 और R2 सेम होगी, क्यों? a माइनस बी और b माइनस सी सेम है। देखिए a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी सेम है, तो आप b माइनस सी की जगह a माइनस बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट में यही सेम लिख के और यहाँ पे आप b माइनस सी की जगह नेक्स्ट लाइन में कर देंगे a माइनस बी, और रीजन दे देंगे बिकॉज कि a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी, ये रीजन दे देंगे। रीजन दे के फिर आप कहेंगे R1 और R2 सेम है, R1 और R2 सेम है। आपको प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि दो रो सेम हो तो वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसके आगे रीजन ये देंगे बिकॉज R1 जो है एंड R2 आर सेम मतलब आइडेंटिकल, वहां जो वर्ड यूज किया हुआ है आइडेंटिकल यूज किया हुआ है, सेम आइडेंटिकल की बात है, ऐसे आप करेंगे। तो ये आपने एपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है और ऐसे करना है। अब मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके साथ। किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है इसको और कर सकता है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के बारे में बताएं, चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों को, और कम से कम एक बच्चा आप हर रोज चैनल के साथ जरूर जोड़ें। ये मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। पूरे भारतवर्ष में बच्चा कहीं से भी हो सकता है और किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, तो आप इस बात का जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चैनल तभी चलेगा जब इसके साथ अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे, तभी फायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, अब वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 32। Example 32, so that कि y plus z whole square xy zx xy x plus z whole square yz xz yz x plus y whole square equal to 2xyz into x plus y plus z whole cube, ये करना है। ये हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए आप कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स वो होल स्क्वायर में है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
नॉन डायगोनल एलिमेंट दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कि यहां इसमें ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टेक x, y, z फ्रॉम r1, r2, r3। हम x, y, z कॉमन ले लेते हैं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट x, y, z। इसमें से x कॉमन नहीं आ सकता, तो मैंने आपको बताया था पहले, कॉमन नहीं आता तो हम डिवाइड में लिखते हैं। डिवाइड में कॉमन जिसमें आप जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, कॉमन नहीं आता, यहां एक्स फैक्टर नहीं है तो डिवाइड में लिखेंगे। और ये y और ये z, और इसमें आप y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x, ये x प्लस जेड होल स्क्वायर अपॉन y, दिस इज z। और इसमें आप z कॉमन लेंगे तो x, यहां y और x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन z। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कॉमन तो x r1 में से लिया है, अब हम x r1 से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो C1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को हम y से करेंगे और C3 को हम z से करेंगे। कॉमन देखिए x कॉमन हमने r1 में से लिया है, अब मल्टीप्लाई C1 से कर रहे हैं। y कॉमन r2 में से लिया है, मल्टीप्लाई C2 से कर रहे हैं y की। r3 में से z कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई C3 से कर रहे हैं z की। तो कॉमन रो में से लोगे तो मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे, और कॉमन कॉलम में से लोगे तो मल्टीप्लाई रो से करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अब हमारे पास आपको ये बता रखे हैं मैंने प्रॉपर्टी में कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड भी करते हैं। यदि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से डिवाइड करूंगा बाहर। अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज, इसको हम मल्टीप्लाई करें x से तो ये कैंसिल, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर। इसको y से करेंगे तो y स्क्वायर, x प्लस जेड होल स्क्वायर y स्क्वायर, और z स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर। याद है। अब देखो मेरा पर्पस पहले ये था कि मैं सब एलिमेंट्स को, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को स्क्वायर में बना देता हूं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर में, अब आप देखिए ये वाली चीज तो कट जाती है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए ध्यान से कि हमारे पास मैं x प्लस वाई प्लस जेड को यहां 3 बार बनाऊंगा, 3 बार x प्लस वाई प्लस जेड को बारी बारी कॉमन लेंगे। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को टारगेट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे बन सकता है, जब r1 में से r2 माइनस करता हूं मैं, r1 में से r2 माइनस करेंगे एंड R2 में से R3 माइनस करेंगे, ये करता हूं। देखिए क्या आता है रिजल्ट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ध्यान से देखें आप, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसको a स्क्वायर मानो आप, y प्लस जेड को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं, फैक्टर करके लिखते हैं यहां पे हम कि a प्लस बी, z प्लस एक्स, y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहां आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, ये फैक्टर आ जाएंगे। इसमें से ये माइनस करोगे, फार्मूला भरेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस करेंगे आप, प्लस, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस जेड, और माइनस करेंगे तो y माइनस एक्स माइनस जेड, और यहां आप क्या करेंगे, यहां आ जाएगा 0, जेड स्क्वायर माइनस जेड। अब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहां 0, और इसमें से माइनस करेंगे तो x प्लस जेड प्लस वाई, और x प्लस जेड माइनस वाई, ये आ जाए। हमने यहां फैक्टर करके लिखने हैं, आप रफ कॉपी पे लिख लीजिए। इसमें से माइनस, इसको a मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर होते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। और R3 नो चेंज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो टेक कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2,
R1 R2 में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा। अब कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स, यहां कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस एक्स माइनस जेड, यहां बचेगा 0। अब यहां कॉमन 0 में से सब कुछ कॉमन आ सकता है, ये कॉमन गया बाहर, ये बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई, और यहां बचेगा z माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपके पास देख सकते हैं कि स्क्वायर बन गए। अब ये बन गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाहर। अब ये बन गया हमारे पास, ये सेम मैं लिख देता हूं, y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एक्स स्क्वायर, और y माइनस एक्स माइनस जेड और x प्लस जेड माइनस वाई, और ये y स्क्वायर, और 0 z माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये बन। अब आप उस आंसर को देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए आप, इसको ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या है कि इसमें से क्या आ चुके हैं हमारे पास, इसमें से ये होल स्क्वायर आ चुके हैं। तो होल स्क्वायर यदि मैं इसमें से निकाल दूं तो क्या बचेगा अब 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। होल स्क्वायर बाहर चला गया, 3 पावर थे, 3 में 2 तो यहां आएगी, 1 पावर और चाहिए मेरे को, तब 3 बने एक्स वाई जेड चाहिए। तो अब ये चीज और चाहिए हमारे को, ये चीज यहां और चाहिए। तो ऑटोमेटिक मीनिंग ये है कि जितना आ चुका है ठीक है, बाकी से आएगा। तो इसमें 2 0 भी हैं, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड बाई R1। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो अब आप एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना, इसको अच्छे ढंग से एक्सपेंड करना, R1 से मल्टीप्लाई वगैरह करना, सिंप्लीफाई करोगे तो वो चीज आएगी, क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड और 2x वाई जेड स्क्वायर, ये आएगा इसको एक्सपेंड करने के बाद। अब इसमें से 2x वाई जेड कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2x वाई जेड कॉमन आ जाएगा, ये सेम रहेगा। अब देखो 2x वाई जेड कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये मिलके साथ क्यूब हो जाएगा, क्यूब, तो दिस इज 2x वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा मैंने कट इसलिए लगा दिया कि आप इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। ये मेरे को आइडिया कहां से आया, वहां से आया, जो उसमें से आ चुका है बाकी आना है। तो बाकी क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये आएगा, ये आएगा। ये आने के बाद 2x वाई जेड कॉमन ले लेना और वी गेट राइट हैंड साइड। थैंक यू वेरी मच।